हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लगातार सीरीज डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स थ्योरी के ऊपर। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कुछ बहुत एग्जांपल्स को देखने वाले हैं जो कि खास बात करके आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। और इससे खास बात करके जो हमने पिछले क्लास में ग्रुप्स की डिफिनेशन पर जो चर्चा किए थे उसके भी कंसेप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर होते चला जाएगा कि हमें किस तरीके से किसी भी जो एग्जाम्पल है या सेट दिया हुआ रहेगा उसे ग्रुप्स कैसे दिखाना है। उसके अलावा हम किस तरीके से लैंग्वेज का यूज करते हुए उसे हम ग्रुप्स दिखा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की आज हम लोग क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आज की सबसे पहली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो एक ग्रुप को कैसे फॉर्म करती है, उसके ऊपर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो जनरली जो हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम हॉल में वो भी इंपॉर्टेंट तौर पर हम सबसे पहले क्वेश्चंस की मेंशन कर देते हैं यहाँ पर आपके पास, ताकि आप उन तमाम चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ करके चल सके। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है कि सो दैट सेट ऑफ इंटीजर form a group with respect to एडिशन। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन होती है जिसकी ध्यान पूर्वक हमें चर्चा करनी पड़ती है। तो हमें कई बार क्वेश्चंस लिख देता है कि आप एक सेट ऑफ इंटीजर है जिसको आपको ग्रुप दिखाना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको इसे ग्रुप शो करना है। इस तरीके की क्वेश्चंस आपके पास हो सकती है। या इसी क्वेश्चंस को लिखने का उसके पास दूसरा टेक्निक भी यही होता है कि आप शो कर देना है कि सो दैट जेड प्लस इज एंड या जेड प्लस इज अ ग्रुप। ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है कि सो दैट कि जेड प्लस इज अ ग्रुप। यहाँ पर इज छूट रहा है तो हम इसे मेंशन करते हैं। या फिर फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकता है इस क्वेश्चन को। तो लिखने की ढंग उसकी इस तरीके की भी हो सकती है। इसी सेट को लिखने का वो तरीका ये भी कर सकता है कि आपको कह देगा सो दैट जेड इज इक्वल टू या फिर आई इज इक्वल टू यहाँ पर लिख करके डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से फॉर्म ए ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चंस लिख सकता है। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस की मतलब जो है वो सेम टू सेम है कि हमें एक ग्रुप को फॉर्म करना है। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है जो क्या बात है उस पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो हमें शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होती है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसे एक ग्रुप दिखाना है, यानी ग्रुप की वो चारों प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ कौन सा ऑपरेशंस लगाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है कि कौन सा सेट चल रहा है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशंस चल रहा है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको रख करके चलना होगा किसी भी सेट को ग्रुप दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर इसी को शॉर्ट फॉर्म में उसने क्या लिखा है, अगर आप बहुत बारीकी तरीके से अगर ध्यान से देखो तो इसी को इन्होंने जेड प्लस लिखा है। और जेड क्या होती है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। और प्लस मतलब एडिशन के रूप में आपको इसको ग्रुप दिखाना है, यानी चार प्रॉपर्टीज को आपको एडिशन के रूप में शो करके दिखाना है। उसी चीज को इसने बहुत और भी बारीकी तरीके से लिखा है कि जेड इज इक्वल टू डॉट 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 पूरा सेट ही लिख दिया है। और फिर आपको कहा है कि इसको ग्रुप दिखा दीजिए आप किसके रिस्पेक्ट में, तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके की चर्चाएं वो क्वेश्चंस को लिखने पर कर सकता है। अब बहुत बार क्या होती है कि क्वेश्चंस को शॉर्ट में उनके पास ये लिखा हुआ बहुत बार देखने को मिलता है। अब हम तमाम चीजों पर तो चर्चाएं कर रही हैं हर एक बात पर। अब आइए इसको ग्रुप कैसे दिखा सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने की बात करेंगे। तो इसको अगर हमको ग्रुप दिखाना है, इसकी सॉल्यूशंस हम लोग चर्चा करनी है, तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क आपके सामने रख रहे हैं। उस फ्रेमवर्क के बाद फाइनली इसे कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तमाम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन सेट जो आपके पास है, तो हम लोग सबसे पहले हम ये लिख करके चलेंगे कि जेड हमारे पास क्या है,
तो डॉट 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 आप सबसे पहले -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके का जो आपके पास सेट है उस सेट की चर्चा आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा करके रखिए। आपके पास ये दिया है तब भी हम ये लिखेंगे, ये दिया है तब भी, और ये लिखा है तब भी, हम एक सेट बना करके तो चलेंगे ही चलेंगे। क्लियर इतनी बात। अब थोड़ी बहुत फ्रेमवर्क हम लोगों को ध्यान में रखनी है, और वो क्या, ध्यान से समझो कि हमें यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम दो नंबर को जोड़ेंगे और दो नंबर को सिंपली हम लोग वहां पर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, या तीन नंबर को जोड़ेंगे, या जोड़ने से रिलेटेड हमारे पास हर एक तरीके का बिहेवियर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यानी बाइनरी ऑपरेशंस को सबसे पहला है कि फोकस आपके माइंड में होनी चाहिए। तो प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, इसके रिस्पेक्ट में हमें चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी होगी। पहला है क्लोजर लो, दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लो, तीसरा हमारे पास क्या है, जल्दी से बोलो। तो भैया हम लोग के पास है तीसरा लो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथा लो क्या है भैया जी, ये बता दो। तो चौथा लो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की यहाँ पर चर्चाएं होने वाली है। आइए हम एक एक करके इस पर विस्तार पूर्वक से बात करेंगे। यानी क्या है कि हमको एडिशन के रूप में पहले क्लोजर दिखाना है, एडिशन के रूप में ही एसोसिएटिव दिखाना है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ही आइडेंटिटी खोजना है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में ही हमें इनवर्स खोजना है। ये ध्यान रखिएगा, जो बाइनरी ऑपरेशंस दिया हुआ है वो आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्लोजर दिखाना है, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये लो क्या क्या होती है, तो क्लोजर लो की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमें दो एलिमेंट लेना होता है, उन दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशंस लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन, तो यहाँ प्लस चलेगा, तो वो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आना चाहिए वो भी इसी के एलिमेंट होने चाहिए। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है कि यहाँ से दो एलिमेंट पिक किए, उसके बीच प्लस लगा करके जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी अगर यहाँ मिलता है तो वो क्लोजर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही समझ के चलना है। एसोसिएटिव में क्या होती है कि यहाँ से हम तीन एलिमेंट पिक करते हैं, तीन एलिमेंट में फर्स्ट के दो एलिमेंट को जोड़ते हैं, फिर तीसरा को, या फिर हम यहाँ पर लास्ट के दो एलिमेंट को जोड़ते हैं और फिर फर्स्ट को। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये एसोसिएटिव के केस में होनी चाहिए। क्लियर कट बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ऐसा एलिमेंट खोजना है प्लस के रूप में जिसके साथ उसे जोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखो प्लस चल रहा है, तो प्लस में हमें एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसके साथ जोड़ करके बाकी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आप देख पा रहे हो जीरो है हमारे पास, और जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ करके इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो हमारा कैसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर बात करोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर ए है तो आप जोड़ के रिस्पेक्ट में एक ऐसा नंबर यहां लेकर के आओ जिसके साथ जोड़ करके आइडेंटिटी मिले, यानी कि जीरो मिले, क्योंकि जीरो हमारा कैसा है, आइडेंटिटी है। तो बस इनवर्स में हमें क्या खोजना है कि एक एलिमेंट है तो उसके जैसा एक एलिमेंट और खोजो जिसके साथ जोड़ करके हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमारा काम यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ देखोगे कि अगर हम 1 लेते हैं तो उसको -1 के साथ जोड़ करके जीरो, 2 है उसको -2 के साथ जोड़ करके जीरो, 3 है उसको -3 के साथ जोड़ करके जीरो, 4 है उसको -4 के साथ जोड़ करके जीरो। तो ऐसा बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है उसके लिए नेगेटिव नंबर के साथ जोड़ करके जीरो लाया जा सकता है, या नेगेटिव के लिए पॉजिटिव को ला करके जोड़ करके जीरो बनाया जा सकता है। ऐसे में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का उसका अपना अपना इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो हम शुरुआत में ही बोले उस बात को बहुत बारीकी से ध्यान देना कि आपको ग्रुप के 100 क्वेश्चन बनाने से अच्छा एक की मोटिव एकदम बहुत बढ़िया से पकड़ना। क्या है कि कोई सेट दिया होगा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ चल रहा है प्लस, तो प्लस के रिस्पेक्ट में ही हम क्लोजर दिखाएंगे, यानी 2 को ला करके जोड़ करके दिखाएंगे। एसोसिएटिव में 3 को दिखाएंगे। प्लस के रूप में आइडेंटिटी खोजेंगे, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ जोड़ करके हमें बाकी एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसके साथ
हम जोड़ करके आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप की यही तो डिफिनेशन है जिस पर हम लोग बारीकी से चर्चा करते हैं। आइए फटाफट इस तरीके की यहाँ पर कैसे लिखा जाता है इसके सेंटेंसेस, वो हम तमाम चीजें आपको बता दे रहे हैं। लेकिन इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गया है भैया कि हमारे पास अगर कुल मिलाकर के ये सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर में कुल मिलाकर के ये हमारे पास -1 और 0 1 2 3 इस तरीके के एलिमेंट चलेंगे। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले लिखना कैसा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्लोजर लो। कैसा लो लिखते हैं? क्लोजर लो। क्लोजर लो में क्या होगा, ध्यान से समझो कि यहां से कोई भी दो एलिमेंट पिक करोगे, मान लो तुम पिक कर लिए 3 और दूसरा पिक करे 4, इन दोनों को जोड़ करके क्या आ रहा है 7, और 7 भी कहां आ रहा है भैया, सेट ऑफ इंटीजर का ही एलिमेंट है, तो ये 7 बिलोंग कर रहा है कहां पर, जेड पर। क्लियर है इतनी बात? तुम यहां से उठा लो, मान लो 4, कोई उठा लिया 5, इन दोनों को जोड़ करके आ रहा है 9, 9 भी कहां बिलोंग कर रहा है, जेड में। कोई उठा लिया -1, फिर जोड़ रहा है -2 के साथ, तो -1 और -2 जोड़ करके -3, ये भी कहां आ रहा है सर, जेड में। तो यहां पर कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हो कहीं से भी, तो वहां पर जोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी यहां मिल रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज लिखना भी एक अपने आप में कला है, उस बात को ध्यान में रखिएगा कि लिखेंगे कैसे। तो एक बात है जिसको गौर करना है आपको, जरा सुनना, कि यहां से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे, तो यहां पर लेट हम ऐसा लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, या फिर जी नहीं लिखना है तो आप सीधा सीधी कह लो कि यहाँ जेड सेट चल रहा है, तो हम सीधा सीधी लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड लिखेंगे। और यहां पर देखते हैं कि हेयर कि ए प्लस बी, देख लो कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हैं, उन दोनों को जोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी कहां बिलोंग कर रहा है, जेड में। अब ये क्योंकि यहां से कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हैं वो सबके लिए सही है, तो हम यहां से लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। इस तरीके से हम लोगों को लैंग्वेज को लिखना है। कैसे लिख रहे हैं, देखो कोई भी दो एलिमेंट उठा ले रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट उठा करके जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, और ये हर एक के लिए सही है, तो हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड लिख रहे हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो लिखने की कला ऐसी ही है, सिंपल सा सटीक सा काम करनी है कि यहां से पहले लेट दो एलिमेंट मान लेंगे, उन दोनों को जोड़ करके जो तीसरा आएगा वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, और ये हर एक के लिए सही है, इस चलते हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या होगा तो बोल दीजिएगा, ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कौन सा, तो हम जानते हैं सर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव लॉ। आप बोलोगे बहुत सोलो पढ़ा रहे हैं, और खास बात करके कि थोड़ी सी इस क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करनी है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपकी माइंड अगर एक बार सेट हो गया ना, तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाने पड़ेंगे, और नहीं तो अगर एक में अगर आपको दिक्कत हो गया तो आगे भी आपको परेशानी होते रहेंगे, इस चलते ध्यान रखना। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है वो जरा सुनना। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि यहां से कोई 3 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 3, मान लो यहां पर 3 उठाए, 4 उठाए, 5 उठाए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 3 4 और 5, इन सब के बीच बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा है ऑलरेडी। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है ये है कि यहां पर फर्स्ट के दो को जोड़ो, और यहाँ पे लास्ट के दो को जोड़ो और फिर फर्स्ट को, और ये कहता है कि फर्स्ट के दो को जोड़ो और फिर लास्ट वाले को, यानी ब्रैकेट में पहले दो को जोड़ो फिर लास्ट वाले को, ये कहता है लास्ट के दो को जोड़ो फिर फर्स्ट वाले को, ये दोनों बराबर हो गया, तो हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। ऐसे हो भी रहा है, 3 और 4 7, 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12, पहले इसको जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 3 जोड़ोगे तो 12, और ये सभी के लिए कोई भी 3 उठा लो, यहाँ सबके लिए सही होता है, तो यहाँ पर हम फॉर ऑल का सिंबल लगा करके चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से यहां भी हम क्या करेंगे, सिंपली लेट करेंगे कि ए बी सी 3 एलिमेंट हम लोग पिक कर लिए हैं, कहां से, जेड से। अब यहां पर हमने देखा कि अगर हम ए प्लस बी करते हैं और फिर हम लोग यहां पर सी को जोड़ते हैं, ठीक है, या हम बी प्लस सी करते हैं, यानी लास्ट के दो को जोड़े और फिर फर्स्ट वाले को जोड़े, इन दोनों का यहां पर बराबर हो जा रहा है, यानी फर्स्ट के ए बी को जोड़े फिर सी को, या लास्ट के बी प्लस सी को जोड़े फिर ए को, ये दोनों का दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, हर एक के लिए यहाँ सही हो रहा है। कोई भी 3 उठा करके चेक कर लोगे तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू हम क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। क्योंकि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि ग्रुप तो समझ जाते हैं लेकिन वो लैंग्वेज को लिख नहीं पाते हैं, क्या कर लिखना कैसे, तो बहुत सिंपल सा है।
कि आपको 3 एलिमेंट उठानी है तो यहाँ पर ब्रैकेट को चेंज करनी है और हर एक के लिए है तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज पर। ये जो रफ वर्क है उन सभी को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आप उन चीजों से परेशान ना हो और मेन जो कंटेंट है वो हमारे पास बना रहे। इतनी बात है जिसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग के पास तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसको एक नए पेज में ले लेते हैं और यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यानी एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसके साथ किसी को भी जोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आ जाइए पीछे, यहां पर आप देखो इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो मान लो हम 2 उठाएं और 2 को हम 0 से जोड़े तो 2 प्लस 0 भी कितना हो गया 2। अगर हम 3 उठाएं, 3 प्लस 0 करने से भी कितना आ गया 3। अगर हम -3 उठाएं फिर 0 करें तब भी -3। यहां पर मान कर लो -4 उठाएं और 0 के साथ जोड़े तब भी -4। यानी हमने देखा कि 0 के साथ जोड़ करके, एक सेकंड हम थोड़ा सा पेन की कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, ये रहने दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो इधर अगर हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं उसको 0 के साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं कि इस वाले एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था कि आपके घर में जो मम्मी होती है उसको किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके घर के साथ सबके साथ सेम तरीके का व्यवहार करती है। वैसे ही यहाँ पर 0 को देख लो कि 2 के साथ जोड़ लो तब भी 2, 3 के साथ जोड़ लो तब भी 3, -3 के साथ जोड़ लो तब भी -3। तो 0 जो है वो एक आइडेंटिटी के जैसा काम कर रहा है, इससे कोई फर्क ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट ले उसको 0 के साथ जोड़ करके वही एलिमेंट आता है तो हम 0 को क्या कहते हैं आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई ए उठा लिए, रेंडम यहाँ से ए उठाए, उसको 0 के साथ जोड़ दिए तो आपके पास क्या आएगा ए ही आएगा। भले ही आप 0 को पहले से जोड़ लिखो और ए को बाद में, तब भी आपके पास ए ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 हमारे पास कैसा एलिमेंट है आइडेंटिटी। अब इसी को लिखना है इधर, तो लिखेंगे कैसे, हेयर here 0 belongs to Z such that, इस तरीके से हमने देखा कि 0 यहां पर ऑलरेडी है, इस चलते लिखे here 0 belongs to Z such that, इस तरीके से कि उसको A के साथ जोड़ने पर, यानी कि उसको बाद में जोड़ो या फिर हम 0 को पहले जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर भी हमारे पास ए ही एलिमेंट आ रही है, भले हम आगे से लिखें या पीछे से। जैसे a + 0 कर दिए या 0 + a कर दिए तब भी हमारे पास क्या आ रहा है a ही आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर a तो कोई भी एलिमेंट उठा सकते थे, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो हम यहाँ पर फॉर ऑल a belongs to Z लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि a के जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7, 8, -1 भी, सब भी एलिमेंट, इस चलते फॉर ऑल a belongs to Z लिख दिए हैं। बस इतना ही सिंपल लिखना है। इसी चलते हम लिखेंगे कि 0 इज द, क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है इतनी बात। हम बहुत ही सिंपल तरीके की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो इससे आप बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम्स को लिखने के लिए सीख पाओगे। इसमें सीख गए तो फिर बाकी आने वाले क्वेश्चंस में बस धाए प्रैक्टिस करेंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी। और अगर इसी में लैंग्वेज लिखने में आपको समस्या हो गई तो आने वाले कितने भी प्रॉब्लम बना लो, आपको ये माइंड में चलते रहेगा, अरे हमको आता ही नहीं, आता नहीं, तो फिर दिक्कत है। तो हमने देखा कि 0 ऑलरेडी इसके अंदर था, तो ऐसा हुआ कि 0 को किसी के साथ भी जोड़ करके आगे से जोड़ो पीछे से जोड़ो तब भी उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं दे रहा था। इस चलते यहाँ 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिख रहे थे। अच्छा, फॉर ऑल a belongs to Z क्यों लिखे हैं, क्योंकि a के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, -1, यानी कि कह लो कि यहाँ में से उठा करके कुछ भी रख लेते, इस चलते फॉर ऑल हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग के पास बन जाता है चौथा प्रॉपर्टी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात। हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है वो भी आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। पहले इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ बहुत देख लेते हैं। ऐसे तो ग्रुप के एग्जाम्पल में हमने इस पर बहुत डिटेल पे चर्चा किया ही था। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होगा क्या कि हम लोग को एक एलिमेंट ए होगा जिसके साथ यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा खोजना होगा जिसके साथ जोड़ करके हमें जीरो मिलना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब जरा सा अगर तुम दिमाग लगाओ कि अगर हमारे पास 2 है, उसको अगर हम -2 के साथ जोड़े तो हमारे पास जीरो आ गया। 3 को अगर हम -3 के साथ जोड़े तब भी हमारे पास जीरो आ गया, या -4 को हम 4 के साथ जोड़े तब भी जीरो आ गया, यानी -5 को 5 के साथ जोड़े तो जीरो आ जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर 2 है तो उसका -2 इनवर्स निकल करके आ रहा है, 3 है तो -3 निकल करके आ रहा है, -4 है तो 4 आ रहा है, -5 है तो 5 आ रहा है। यानी नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाला मिल रहा है और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वाला मिल रहा है, जिसके साथ जोड़ के जीरो आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि -5 का इनवर्स 5 है, या उल्टा भी कह सकते हो कि 5 का इनवर्स -5 है। -4 का इनवर्स 4 है तो उल्टा भी कह सकते हो कि 4 का इनवर्स -4 है। 3 का इनवर्स -3 है तो -3 का इनवर्स 3 भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ जोड़ करके कितनी आ रही है, सीधा सीधी वैल्यू जीरो आ रही है। इसी तरीके के लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखो कि लेट मान लेते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, देन देयर एग्जिस्ट, इस उल्टा वाला ई को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जेड, एक एलिमेंट बी बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। या अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो उसका माइनस नेगेटिव वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो -a बिलोंग्स टू जेड, सच दैट इस तरीके से हो रहा है कि a प्लस -a करके हमारे पास कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। या इसी को उल्टा करके लिख दो कि -a और प्लस में a, यानी कि इस बार -a को पहले रख दिए, a को बाद में, तब भी हमारे पास कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव, एक सेकेंड, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर ए कोई एलिमेंट हम जेड से पिक करते हैं तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट इसको पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट -a होगा जिसके साथ जोड़ करके हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। भले अगर -a है तो आपके पास a आएगा, दिमाग बस इतनी लगाना, a है तो -a आएगा, -a है तो a आएगा, जिसके साथ जोड़ के कितना आने वाला है, जीरो। इस चलते हम -a को a का इनवर्स कहेंगे, या कोई बंदा है तो उल्टा भी लिख सकता है कि a -a का इनवर्स है, उल्टा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके की लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, और यहाँ सीधी बात इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, एक बात है कि यहाँ पर 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, -4 के लिए 4 मिल रहा है, यानी अलग के लिए अलग अलग इनवर्स मिल रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इस चलते यहाँ फॉर ऑल लिखने की कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि a के लिए -a, जैसे 2 के लिए -2, 3 के लिए -3 ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ फॉर ऑल लिखने की भी कोई जरूरी नहीं है। सीधी बात है कि सबका अपना अपना मिल रहा है, तो क्लियर बात है, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो कि कोई बंदा कहता है सर फॉर ऑल काहे नहीं लिखे, भाई यहां पर जीरो है, वो सबके लिए काम कर रही थी, आपकी माँ सबके लिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जैसे आपकी पत्नी, वो तो आपकी बस पत्नी है, बाकी लोग के लिए तो नहीं है, सीधी बात। तो वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है, तो फॉर ऑल नहीं होंगी, सीधी बात। जैसे हम ग्रुप के एग्जाम्पल भी दिए थे, तो वहाँ आइडेंटिटी के लिए माँ का एग्जाम्पल, वो किसी के साथ भी सेम रिश्ता निभाते, लेकिन आपकी पत्नी के लिए जो इनवर्स वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, वो तो आपके साथ ही ना पत्नी वाले रिलेशन निभाएंगे, बाकी साथ के तो नहीं। तो वही चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि a का -a इनवर्स होगा, इस चलते यहाँ फॉर ऑल लिखने की कोई जरूरी नहीं है, वो तो बस आपके साथ है, आपका इनवर्स है, इतनी बात समझ के चलिए। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप्स की जो मतलब क्या बोल सकते हैं, इस वाले जो क्वेश्चंस आपके पास था, कौन सा क्वेश्चन, यानी कि शो करना था जो सेट ऑफ इंटीजर है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, शो करना था कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो फॉर्म करता है ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने बस एडिशन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखें इस बात के कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है प्लस
उसके रिस्पेक्ट में पहले क्लोजर दिखाएं, यानी 2 एलिमेंट को जोड़ के जो तीसरा है वो भी यहाँ होना चाहिए। एसोसिएटिव दिखाएं 3 एलिमेंट को ब्रैकेट चेंज कर करके, और 2 प्रॉपर्टी में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने 0 को लिया जिसके साथ जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में a को -a के साथ जोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी बात, नो बकवास, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसी में हम एक सेट और ले लेते हैं, आपको एग्जांपल्स के तौर पर और बता देते हैं ताकि आप उस पर भी बहुत बारीकी तरीके से समझ करके अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, आराम से लिखने के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कितना समय हो चुका है। ठीक है, आधे घंटे का ठीक ठाक समय हो चुका है। अब हम लोग थोड़ी बहुत और एक आध 2 क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, फिर हम लोग और भी इस पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर। हम एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आपकी कंसेप्ट और भी बिल्डअप हो सके। सो दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर form a group with respect to addition। यानी आपको एक सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा, उसके साथ आपको ग्रुप दिखाना है, बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन चलेगा। उसी को शॉर्ट में वो ऐसे भी लिख सकता है, सो दैट Q प्लस फॉर्म ग्रुप, ऐसे भी लिख सकता है, क्लियर कट। या ऐसे भी वो चीज को ऐसे लिख सकता है कि सो दैट एक सेट दे देगा P/Q फॉर्म का, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0, इस तरीके का लिख दिया। मान लो वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू Z, फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसे भी वो क्वेश्चंस को लिख सकता है। तो क्वेश्चंस की लिखने की भी वैरायटी आपके सामने, जिस तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर पूछा जाता है वो तमाम चीजें आपके सामने रख दे रहे हैं, ताकि आप बहुत बारीकी तरीके से इसको समझ करके चल सके। यहाँ क्या दिया है कि सो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप को दिखाना है। यानी रेशनल नंबर के जो आपके पास यहाँ पर सेट होंगी उसको आपको ग्रुप तो दिखाना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन यानी प्लस के रूप में। इसी को शॉर्ट में Q प्लस लिख देता है, सिंपल बात। या उसी को इस तरीके का लिख देता है P/Q फॉर्म का, जहां पर इस तरीके की एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप दिखानी है। आइए इस पर भी चर्चा कर देते हैं, किसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है। चलिए जी फटाफट चर्चा करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, शॉर्ट में करेंगे हम लोग। इसका भी पोस्टमार्टम बहुत ही मजेदार तरीके से आइए चर्चा कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है वो जान लीजिए, ठीक है, सीधी बात बता दे रहे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करके चलते हैं, क्लियर है। सेट ऑफ रेशनल नंबर में क्या नंबर आती है, तो हम इसमें बट्टा वाला नंबर लिखते हैं, जैसे 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, इस तरीके के बट्टा वाला नंबर लिखते हैं। या -1/2, -3/2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके भी नंबर जो नंबर आते हैं उसको भी हम रेशनल नंबर के होते हैं, क्योंकि 3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 3 को कोई रेशनल नंबर बोलेगा तो क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, तो ये भी बट्टा वाला नंबर बनता है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग कोई 2 नंबर, अभी थोड़ा देर पहले अगर आप चलो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर की, यहाँ पर जो नंबर आ रही है 4, 5, 6 या माइनस में जो नंबर आ रही है, वहीं से कोई 2 एलिमेंट पिक करते हैं, और 2 एलिमेंट पिक करके हम इस तरीके की बट्टा नंबर एक ऊपर में और एक नीचे लिखते चले जाते हैं, तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। बस ध्यान रखते हैं कि नीचे वाला नंबर हमारे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 0 हो जाना वो इंफिनिटी बना देता है, ऐसे में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इन दिस केस हम सीधी बात करते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा होगा, तो कुल मिलाकर के वो P/Q फॉर्म का होगा। P/Q फॉर्म मतलब 4/5, -4/5 इस तरीके के नंबर होगा। ध्यान देने योग्य बात ये होंगी कि नीचे वाले नंबर यानी Q जो है
वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पी और क्यू कहाँ से हम लोग ले रहे थे? तो पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर से ही ले रहे थे, तो कुल मिलाकर के ये वाली बात है। तो हम लोग को देन वी शो दैट, तब हम लोग को ये शो करना होगा, सो दैट कि क्यू प्लस, यानी कि क्यू प्लस के रूप में इज फॉर्म अ ग्रुप। तो हमको ये शो करना होगा कि Q प्लस जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप दिखाना है, तो सबसे पहले हम एक रफ वर्क कर लेते हैं, फिर इस पर आकर के चर्चा करेंगे, ताकि रफ वर्क से आप बहुत सारी चीजें समझ के चल सकते हो। देखो, अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास एक तरीके का ये सेट है, समझ के चलो। इसके अंदर में जीरो होगा, इधर 1/2 माइनस, सॉरी इधर प्लस वाला ही नंबर हो, तो 4/5, 6/7 इस तरीके का नंबर हो। इधर में माइनस में नंबर चला जाता है, -3/2, -4/3, इस तरीके का बट्टा वाला नंबर माइनस में जाता है, बीच में जीरो, और इधर प्लस वाली नंबर होती है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, तो आपको प्लस के रिस्पेक्ट में ही पहला लो यानी कि क्लोजर लो दिखाना होगा, ठीक है। दूसरा आपको एसोसिएटिव लो, ये भी आपको प्लस के रिस्पेक्ट में ही दिखाना होगा। फिर आपके पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो भी आपको यहाँ पर क्या दिखाना होगा? प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी खोजना होगा। और फिर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं प्लस के रिस्पेक्ट में दिखाना होगा। अब हम शॉर्ट में बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्लोजर लो यानी दो एलिमेंट को लो और जोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट आए वो भी यहाँ होनी चाहिए। अब इसकी हम क्लू भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ से कोई दो नंबर उठाए, मान लो 4/5 और 6/7 ये उठाए। अब 7 चौके 28, 5 छक 30 और 7 पचे 35, इन दोनों को जोड़ोगे तो भैया 58 आ जाएगा 35। अब क्या 58/35 आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉट डॉट तो है ही। मान लो कोई नंबर इधर से कोई दो एलिमेंट उठाता है, -4/3, -3/2, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट उठाता है। अब इन दोनों के बीच लगा देता है प्लस। अब जरा सुनना, -4 तो 4, प्लस माइनस माइनस 3/2, 2 यहाँ से गुना करिएगा तो -8, यहाँ से करिएगा तो -9, और 3 दूनी 6, यानी कि कुल मिलाकर के -17/6 आ गया। अब कोई बोलेगा सर यहाँ -17/6 मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉट डॉट तो है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठा रहे हैं, उसके बीच में प्लस ऑपरेशंस लगा रहे हैं, जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी यहाँ मिल रहा है। दो माइनस वाला भी उठा रहे हैं, उस दोनों के बीच प्लस कर रहे हैं, तब भी जो नंबर आ रहा है -17/6 वो भी आगे मिल रहा है। तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा करके जोड़ रहे हैं वो यही मिल रहा है, यानी क्लोजर लो तो दिख रहा है। दूसरा एसोसिएटिव लो की अगर हम बात करेंगे तो देख लो भाई साहब, जब एसोसिएटिव लो की बात करोगे तो ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 8-9 क्लास में ऐसा एलसीएम वगैरह तो पढ़ते हो, 4/3, 7/5, 6/3, इस तरीके का नंबर तो आपने 8 क्लास में पढ़ा ही होगा। तो भैया इसको आगे से दो को जोड़ लो, या फिर इसी नंबर को ऐसा करके आप पीछे से दो को जोड़ लो, यानी कि लास्ट के दो को जोड़ो फिर फर्स्ट को, या फर्स्ट के दो को जोड़ो और फिर लास्ट को। ये भैया हमेशा बराबर ही होता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात तो नहीं, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि आगे से कर लो पीछे से कर लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लो तो एग्जिस्ट करता ही करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में क्या कहोगे? तो भैया यहाँ तो एक नंबर दिख ही रहा है तुमको गिफ्ट में, कौन? 0, क्योंकि 0 के साथ तुम 1/2 को जोड़ लो तब भी 1/2, तुम 0 के साथ -1/2 को कर लो तो -1/2, तुम अगर 0 के साथ 3/4 कर लो तब भी 3/4, यानी 0 तो किसी को कोई फर्क पड़ने देता ही नहीं है, तो 0 आपके पास आइडेंटिटी हो गया रफ वर्क में। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि 2 को जोड़ करके 0 आना चाहिए। तो देख लो, अगर तुम 1/2 लेते हो तो -1/2 मिलेगा, 4/5 लेते हो प्लस में तो आगे जाकर के कहीं -4/5 मिलेगा। तुम कहते हो -4/3 लेंगे तो प्लस में कहीं 4/3 तुमको आगे मिलेगा। तो भैया जितना प्लस है उसका माइनस है, माइनस है उसका प्लस है, तो दोनों को जोड़ के 0 आ ही जाएगा। तो ये रफ वर्क से भी हमको तो समझ में आ ही गया कि चारों लो को होल्ड करेगा एकदम मजेदार तरीके से। कोई किंतु परंतु शक डर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी हम आते हैं इसके प्रूविंग पर, बहुत बढ़िया से प्रूविंग करके आपको दिखा देंगे, और ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत बेहतरीन होकर के समझ में आ जाए। तो भैया फटाफट आ जाइए। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको क्लोजर लो, ठीक है।
क्या लो दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं क्लोजर लो। ठीक है जी। तो क्लोजर लो की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भैया सिंपल सी बात है कि यहां से कोई दो एलिमेंट पिक कर रहे थे, लेट ए और बी बिलोंग्स टू कहां से, क्यू से। उन दोनों को जोड़ करके जो हमारे पास तीसरा एलिमेंट आया वो भी कहां बिलोंग कर रहा था जी, क्यू पर। और ये हर एक के लिए सही है, तो हम यहां से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। सिंपल हो गया, सीधी बात, नो बकवास, क्लोजर लो सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ जाते हैं एसोसिएटिव लो। ठीक है जी, एसोसिएटिव लो की बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव लो की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां से तीन एलिमेंट पिक करना है, तो हम यहां से लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू, हम क्यू ले लिए। अब यहां से होगा क्या कि अगर हम फर्स्ट के दो को जोड़ दे, ठीक है, और फिर लास्ट वाले को, या ऐसा हो कि हम लास्ट वाले को दो को जोड़ ले और फिर फर्स्ट वाले को, इन दोनों केस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और यहाँ से कोई तीनों एलिमेंट कभी भी कोई भी पिक कर सकते हो, कोई भी उठा करके, हर एक के लिए ये सही है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू लिख देंगे। हो गया मेरा ये एसोसिएटिव लो का प्रॉपर्टीज। आ जाते हैं दो प्रॉपर्टीज और पर, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। तो यहाँ लिख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या कहना चाहोगे मेरे दोस्त, तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि हियर हम लोग देख रहे हैं कि जीरो बिलोंग कर रहा है क्यू में, सच दैट, किस तरीके से, सच दैट का मतलब किस तरीके से कि ए के साथ जीरो को जोड़ करके ए ही आ रहा है। भले हम जीरो को पहले लिखे बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो को बाद में लिखे या पहले, ए ही आएगा। अब ये हर एक ए के साथ जोड़ने पर होता है, तो हम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू लिख देंगे, क्योंकि ए की जगह पर तो हम कोई भी उठा ले रहे हैं, इस चलते फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बनता है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, सीधी बात करेंगे। देख लो जी किस तरीके से, तो यहाँ पर देख लो कि हमारे पास जितना प्लस था उतना माइनस वाला था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हियर कि अगर हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है क्यू में, ए कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं यहाँ से, तो देन देयर एग्जिस्ट अ माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू, कि अगर कोई ए प्लस वाला है तो माइनस वाला है, माइनस वाला है तो उसका प्लस वाला है। तो यहाँ पर देख लो कि हमने मान लिया कि ए बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो देन देयर एग्जिस्ट, तब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा माइनस ए, जो कि हम ए को माइनस ए के साथ जोड़ करके क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। भले हम माइनस ए को पहले लिख रहे हैं या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी वजह से माइनस ए इज द क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिला था, अब यहाँ पर इनवर्स में मिल गया। अब ये चारों प्रॉपर्टीज को कोई व्यक्ति सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हेंस फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर Q प्लस जो है इज फॉर्म ग्रुप, इतना हो गया। यानी कि ये Q जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया था सेट ऑफ इंटीजर में, तो लास्ट में लिख सकते थे कि Z प्लस इज फॉर्म अ ग्रुप। सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। ये दो एग्जाम्पल आज की क्लास में हम लोगों ने रखा और इन दो एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा बहुत बारीकी तरीके से प्लस के रिस्पेक्ट में। ये मोटा मोटी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कल हम बात करेंगे अबेलियन ग्रुप, स्यूडो ग्रुप और सेमी ग्रुप, इस तरीके की छोटी छोटी टर्म पर। और फिर भी हम लोग अभी बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जहां हम ग्रुप्स की इन चारों प्रॉपर्टीज को बार बार अलग अलग तरीके से प्रूविंग करेंगे, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को लिखना सीखेंगे और वही आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। बाकी तो आज की क्लास को रखेंगे यहीं तक। उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे और समझ गए होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा, क्यों लगा। कोई डाउट है तो भी आप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नहीं भी मूड करे तो मत करिए, लेकिन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।